नमस्कार दोस्तों। मुंबई से अहमदाबाद तक जो बुलेट ट्रेन का लाइन बनने वाला था, उसकी जो लास्ट समस्या थी, जो कि मुंबई में एक ज़मीन था जो गोदरेज एंड वॉयस कंपनी की थी, जिसको वो लोग देना नहीं चाह रहे थे इतने कम दाम में, जो दाम उनको दिया जा रहा था उस दाम में। ये लास्ट हर्डल जो बुलेट ट्रेन का था, उसको कल सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया एंड गोदरेज एंड वॉयस का जो पिटिशन था उसको रिजेक्ट कर दिया। ये 10 एकड़ का जो प्लॉट है, यहीं से मुंबई थाने के बीच जो एक 21 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल बनने वाला है बुलेट ट्रेन को लेकर, वहीं से ये अंडरग्राउंड जाएगा। तो ये काफ़ी क्रिटिकल था और पिछले कुछ समय से इस जमीन का विवाद चल रहा था और ये अंतिम मेजर विवाद था जो पूरे के पूरे बुलेट ट्रेन में जमीन एक्विजिशन को लेकर था। इस विवाद के सॉल्व हो जाने के बाद अब बुलेट ट्रेन को लेकर कोई भी किसी तरीके की लैंड एक्विजिशन की समस्याएं अब शेष नहीं हैं। इन सब के साथ साथ अगर हम लोग मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के दूसरे फीचर्स की बात करें तो बीकेसी यानी मुंबई से थाने के बीच जो 21 किलोमीटर का टनल है, उसका काम अब बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा, जिसमें अंडर सी एक पूरा का पूरा टनल बनाया जाएगा जिसके थ्रू बुलेट ट्रेन पास करेगी। अगर 508 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर की बात करें तो 99.17% ज़मीन जो है एक्वायर किया जा चुका है और जनवरी 2023 तक इसका 25% सिविल वर्क का काम भी कंप्लीट हो गया है। और अब जिस तरीके से ज़मीन एक्विजिशन पूरा हो गया है और सारी समस्याओं का समाधान हो गया है, 2027 तक लगभग उम्मीद है कि ये बुलेट ट्रेन एडवांस स्टेज में पहुंच जाएगी और 2027-28 तक अब ये चालू हो जाएगी। इसका पाथ जो है ऑलमोस्ट अब क्लियर हो गया है। भले ही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो कि देश के लिए एक नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट था, वो आज उसका पाथ जो है बहुत ही क्लियर लग रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। खासकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के बनने के बाद जिस तरीके से जानबूझकर षड्यंत्र के तहत उसमें रोड़े अटकाए गए, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डिरेल करने की कोशिश की गई, वो भी इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में रजिस्टर किया जाएगा। जहां की अभी न्यूज़ 18 का एक रिपोर्ट था कि किस तरीके से पॉलिटिक्स जब डेवलपमेंट के इश्यूज़ में आ जाता है तो वो नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करता है। इसका ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां लगभग 1,10,000 करोड़ के करीब का ये प्रोजेक्ट होने वाला था। इसके दाम अब एस्टिमेटेड बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ तक जा रहे हैं और इसका मूल कारण है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा जो डिले कराया गया जानबूझकर राजनीतिक विद्वेष के कारण। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी, इसके साथ साथ मुंबई मेट्रो का भी यही हाल था। लाइन 3 में लगभग 10,000 करोड़, सिर्फ उसका जो है लाइन 3 का डिपोट कहाँ बनेगा, इसको लेकर जो है इधर उधर करते रहे और उसके कारण 10,000 करोड़ का मुंबई मेट्रो को भी नुकसान हुआ है। इतने ज़्यादा अमाउंट्स का जो नुकसान सिर्फ एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के कारण और उनके ईगो के कारण हुआ है। क्या वो लोग, उनका परिवार जो है, पार्टी तो उनके पास अब रही नहीं, पार्टी तो चली गई एकनाथ शिंदे जी के पास, क्या वो व्यक्ति और उनके परिवार इतने जो लॉस हुए हैं क्या उसको कभी कंपनसेट कर पाएंगे? बहरहाल महाराष्ट्र में शिवसेना के जो विधायक थे उनमें से मेजॉरिटी ने तो उद्धव ठाकरे को इसका जवाब दे दिया है और अभी वो अब घर में बैठे हुए हैं, जो कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन उसके साथ साथ अभी महाराष्ट्र और मुंबई के लोगों को भी ये सोचना होगा कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, डेवलपमेंट ज़रूरी है या फिर ईगोइस्टिक पॉलिटिक्स ज़रूरी है, कुछ लोगों के इंटरेस्ट ज़रूरी हैं या फिर मेजर जो नेशनल इंटरेस्ट है जिसमें मेजॉरिटी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और तमाम लोगों के जो उनकी ज़रूरतें हैं जिसको पूरा किया जा रहा है, उनमें से किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हालांकि ये मुंबई अहमदाबाद एक सेटल्ड कॉज हो गया है, अब ये बुलेट ट्रेन बनेगा, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, 25% के करीब सिविल वर्क पूरा हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी हमेशा से एक विवाद रहा। जब से ये मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को सैंक्शन किया गया, इसका काम शुरू करने की कोशिश की गई, एक पूरा प्रोपेगेंडा लॉन्च किया गया कि ये अमीरों का है, इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा, ये पैसा गर्त में जा रहा है, बहुत सारे प्रोपेगेंडे किए गए। सच्चाई ये है कि मुंबई अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन है, इसकी सबसे पहले शुरुआत, जो इसका प्रोजेक्ट का जो थिंकिंग है, वो कांग्रेस पार्टी के समय में आया था। अगर ये प्रोजेक्ट इतना घटिया था तो कांग्रेस ने इसको लाना ही नहीं चाहिए था, या उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब इसके बाद कांग्रेस की सरकार में इस पर काम शुरू नहीं हो पाया, जब अगली सरकार के आने के बाद काम शुरू किया गया, तब ये प्रोजेक्ट खराब हो गया और इसके खिलाफ तमाम जो प्रोपेगेंडा किए गए। लेकिन मैं पर्सनली इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से पूरी तरीके से सहमत हूँ और उसका कारण ये है कि जैसे मुंबई और अहमदाबाद, इन दोनों के बीच बुलेट ट्रेन का लाइन बन रहा है, तो मुंबई और अहमदाबाद दो बड़े मेजर सिटीज़ हैं वेस्टर्न इंडिया में। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है, अहमदाबाद गुजरात का इकोनॉमिक कैपिटल है। ये दोनों तो एक दूसरे से जुड़ेंगे ही, लेकिन इन दोनों को जोड़ने में और मल्टीपल शहर, चाहे वो थाने, विरार, वापी, सूरत, भरूच, बड़ोदरा, आनंद, ये सारे जो बी ग्रेड के यानी जो दूसरे ग्रेड के टाउन्स हैं, तीसरे ग्रेड के टाउन्स हैं जिसमें उतनी जनसंख्या नहीं है, ये सारे भी एक हाई स्पीड कनेक्टिविटी से कनेक्ट हो जाएंगे। और हाई स्पीड कनेक्टिविटी से कनेक्ट होने के कारण ये तमाम जो बीच के 7 शहर हैं,
जो बाय वर्चू मुंबई अहमदाबाद के बीच लाइन बन रहा है, लेकिन ये सातों भी कनेक्ट हो जाएंगे तो इनके यहाँ जो इंडस्ट्री है, ट्रेड है, जो सर्विसेज सेक्टर है, उसको एक बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। कुछ लोग एयरपोर्ट्स की बात करते हैं कि हमारे देश में ऑलरेडी एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन हमें ये जानना होगा कि एयरपोर्ट्स जो है उसको बनाना एक बहुत टफ काम है। बड़े बड़े शहरों के एकदम बाहर में जाके एयरपोर्ट्स बनाया जाता है, वो वहाँ एयरपोर्ट में जाने में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगता है, फिर वहाँ से आने में 3 घंटा लगता है, जबकि जो रेलवे स्टेशन है वो एकदम शहर के बीचों बीच में रहते हैं। सिर्फ यही नहीं, अभी एयरपोर्ट्स में, चूंकि एयरपोर्ट में एक जहाज में 100 150 200 लोग ही जा सकते हैं और उसका सिस्टम जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है एक एयरपोर्ट को रन करने का, तो वो काफ़ी स्लो रहता है। पीक टाइम में किस तरीके से एयरपोर्ट्स के अंदर लोगों की कतार लगी रहती थी, लोग फ्लाइट मिस कर जाते थे। अभी फ्लाइट में जाइए तो आपको सामान के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप बुलेट ट्रेन और एयरलाइंस को कंपेयर करेंगे तो बुलेट ट्रेन में आपको काफ़ी सारे फायदे मिलेंगे। पहले तो इसमें एग्जिट और एंट्री का टाइम बहुत कम होगा। अभी देखिए जितने भी हमारे देश के रेलवे स्टेशन हैं उसमें हमेशा एयरपोर्ट से जो है ज़्यादा या उसके कंपैरेबल में लोग जाते हैं, लेकिन कभी आप रेलवे लाइन में नहीं देखिए, रेलवे स्टेशन में नहीं देखिएगा कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, एकदम लोग घुस नहीं पा रहे हैं। वहाँ का जो सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ जगह की कमी नहीं है और एक बार में ट्रेन 1000 1500 लोगों को लेकर जा सकती है, तो एक ही मूवमेंट में 1500 लोग मूव कर जाते हैं, जबकि विमान में जो एक सिंगल मूवमेंट होता है उसमें 150 200 लोग ही मूव कर पाएंगे। सिर्फ यही नहीं, एयरलाइंस इंडस्ट्री में आपको अपने सामान को, पहले तो सामान को चेक इन करने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, फिर जब विमान से उतरिएगा तो आप तो उतर गए, अब सामान के आने का इंतजार करिए। लेकिन रेलवे लाइन्स में चाहे बुलेट ट्रेन हो, कोई लगेज के लिए वेट टाइम नहीं रहेगा। इस बुलेट ट्रेन के बनने से नए नए शहर, जैसे अभी मैंने मुंबई अहमदाबाद के बीच 7 नए शहरों का एग्जांपल दिया जो ऑटोमेटिकली बुलेट ट्रेन से कनेक्ट हो जाएंगे, हाई स्पीड ट्रेवल से कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आप एयरपोर्ट्स बनाते हैं तो वो तो हवा से जाएगा, तो वो नीचे के जो शहर हैं वो कनेक्ट नहीं होंगे, बुलेट ट्रेन में होंगे। बहुत सारे लोग इसको लेकर पैसे की बात कर रहे हैं, हालांकि ये मुंबई अहमदाबाद का तो जापान से 0.01% के करीब से लोन मिला है, लेकिन अगर लॉन्ग रन की भी बात करिएगा तो उसमें बुलेट ट्रेन सस्ता होगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन जो है उसमें एक बार खर्चा लग जाएगा, फिर इसकी रनिंग का जो खर्चा है वो कंपैरेटिवली कम होता है। और अभी भी सरकार ने तो ऑलरेडी ये डिक्लेयर किया हुआ है कि एरोप्लेन से इसका जो टिकट फेयर है वो कम होगा, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जैसे जब मेट्रो बनता है तो शुरुआत में उसके फेयर्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जो है ऑटो, जो नॉर्मल प्राइवेट ऑटो है उसका फेयर लगातार बढ़ता जाता है, मेट्रो उस तरीके से नहीं बढ़ता है। तो लॉन्ग रन में जो मेट्रो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ता हो जाती है नॉर्मल ऑटो से। जैसे कि आज आप देखेंगे कि हमारे जो नॉर्मल रेलवे लाइन्स हैं वो, अगर आप रेलवे से ट्रैवल करते हैं और सेम ट्रैवल आप बस से करते हैं तो रेलवे जो है वो आपको काफ़ी सस्ता मिलेगा। इवन कई जगह पर अगर आप जनरल कंपार्टमेंट से ट्रैवल करते हैं तो 50% के करीब आपको रेलवे सस्ता पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, अगर जॉब्स की बात करें तो बुलेट ट्रेन जो है वो ज़्यादा जॉब जनरेट करके देगा भारतीय के लोगों को कंपेयर टू एरोप्लेन्स। अभी एयर इंडिया ने जो है वो बोइंग और एयरबस के साथ 500 से भी ज़्यादा विमानों का समझौता किया, उसको लेकर पूरा हो हल्ला किया गया, पूरा इसके ऊपर जश्न मनाया गया। लेकिन इस विमान जब बनेंगे तो इसका मेजॉरिटी जो जॉब्स है, ठीक है हमारे यहाँ भी जॉब्स जनरेट होंगे, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स है वो अमेरिका, फ्रांस जैसे, यूरोप जैसे देशों में जनरेट होंगे, क्योंकि इस याद रखिएगा कि विमान बनाने की टेक्नोलॉजी इस दुनिया में सिर्फ 2 कंपनियों के पास है, बोइंग और एयरबस, जिसके सक्सेसफुल विमान प्राइवेट कंपनी जो है सिविल एविएशन में चल रहा है। इसके अलावा बाकी सब फेल है। एक समय जापान ने भी जब वो अपने पीक इंडस्ट्रियलाइजेशन में था तो विमान बनाने की कोशिश की थी, वो भी फेल हो गया। चाइना के लोग भी विमान बनाने की कोशिश पिछले कई दशक से कर रहे हैं, वो भी फेल हो रहे हैं। विमान बना लेते हैं, इंजन उसके बाद अमेरिका से इंपोर्ट करना पड़ता है, और उसके बाद विमान का जो पूरा का पूरा तेल है वो सारा का सारा हम लोग विदेश से लाते हैं, तो इससे पूरा का पूरा जो भारत का पैसा है वो फॉरेन कंट्रीज में जाता है। लेकिन बुलेट ट्रेन, इसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इंडिजनाइज किया जा सकता है। अभी जो बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच बन रहा है उसका एक साइजेबल सेक्शन, साइजेबल जो उसमें लगने वाले सामान है वो भारत में खुद प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इससे भारत के लोगों को रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा, इसके कंस्ट्रक्शन में भी ज़्यादा रोजगार मिलेगा, लॉन्ग रन में ये सस्ता भी पड़ेगा। बहरहाल अब तो बुलेट ट्रेन के अंदर जो लास्ट हर्डल्स थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। महाराष्ट्र से श्री उद्धव ठाकरे, जिन्होंने बुलेट ट्रेन में रोड़ा अटकाए हुए थे, उनकी सरकार क्या, उनकी तो अब उनके हाथ से पार्टियां निकल गई है। तो अब जो है इस प्रोजेक्ट को जो डिले है उसके होने की संभावनाएं बहुत कम है, जब तक कोई इंजीनियरिंग चैलेंज या कोई इस तरह की चीज़ें ना आ जाएं। अब ये प्रोजेक्ट 2026-27 तक ऑलमोस्ट इसके पूरी संभावना है कि ये चालू हो जाएगा। तो क्या आप बुलेट ट्रेन में ट्रैवल करने को लेकर उत्साहित हैं? आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।